हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपको हमारे YouTube चैनल पॉजिटिव एनर्जी में। और मैं हूं आपका दोस्त ब्रजेश कुमार। जैसा कि आपको YouTube को देखने से पहले ही मालूम पड़ गया होगा कि इसका मेन स्लोगन है बिना टिकट यात्रा। आज की जनरेशन में हमारे समाज का 99% व्यक्ति बिना टिकट यात्रा करता है, गैर कानूनी यात्रा करता है। लेकिन दोस्तों, घबराने की बात नहीं है। आप किसी गवर्नमेंट के ट्रेन या बस में नहीं बिना टिकट यात्रा कर रहे हैं, आप नेचर की दी हुई ज़िंदगी में बिना टिकट यात्रा कर रहे हैं। दोस्तों, ये यात्रा आपके लिए बहुत ही हानिकारक है। बिना टिकट की यात्रा करने वाला शख्स कभी भी ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पाता है। अब आप कहेंगे बिना टिकट यात्रा कैसे हुई, ये कैसा पागलपना है। हमने तो आज तक बिना टिकट यात्रा नहीं की। बहुत सारे लोग होंगे जो गवर्नमेंट के ट्रेन बस में बिना टिकट यात्रा करते होंगे, और बहुत सारे लोगों को बुरा भी लग सकता है कि हमने बिना टिकट यात्रा नहीं की तो हमारे ऊपर ये ब्लेम क्यों लगाया जा रहा है। दोस्तों, बिना टिकट यात्रा आपने किसी ट्रेन या बस में तो नहीं की, लेकिन ईश्वर के द्वारा दी हुई जिंदगी रूपी जो आपकी ट्रेन है, उस पर आप बिना टिकट यात्रा कर रहे हैं। आपका कोई भी लक्ष्य नहीं है, आप लक्ष्य विहीन हैं, तो हुई ना बिना टिकट यात्रा। और यदि आप बिना टिकट यात्रा कर रहे हैं तो ज़िंदगी में कोई भी गोल आप नहीं पा सकते हैं। जैसे कोई भी यात्री ट्रेन के स्टेशन पर जा कर के टिकट काउंटर में यदि वो टिकट मास्टर से टिकट मांगे कि मुझे एक टिकट दे दो, तो स्वाभाविक सी बात है वो आपसे पूछेगा कहाँ का टिकट चाहिए। लेकिन आप बस एक ही रट लगा के रखे हैं, मुझे टिकट दे दो, और आप किसी गंतव्य का नाम नहीं बता रहे, आपको जाना कहाँ है, तो क्या टिकट काउंटर से आपको टिकट मिलेगा? जवाब होगा नहीं। उसी तरीके से हम लोग भी इस जीवन रूपी यात्रा में बिना टिकट यात्रा कर रहे हैं, और हम कह रहे हैं हमारे लक्ष्य तक पहुंच जाएं। भाई, जब आपके कोई लक्ष्य ही नहीं है, कोई टिकट ही नहीं है, तो आप अपने लक्ष्य तक कैसे पहुंच सकते हैं? और आप कहते हैं ईश्वर हमको हमारे लक्ष्य तक पहुंचा नहीं रहा है। भाई, आपने तो ईश्वर को बताया नहीं ना कि आपने टिकट कहाँ का लिया है और आप जाना कहाँ चाहते हैं, तो ईश्वर आपको आपके गंतव्य तक कैसे पहुंचाएगा? अमूमन आज की डेट में हमारे जितने भी युवा साथी हैं, उनका भी कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं है कि वो जाना कहाँ चाहते हैं। पढ़ाई तो खूब करते हैं, अब समझ में नहीं आता पढ़ाई किस लिए करते हैं, करना क्या चाहते हैं। मेरे बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जो 6 साल 7 साल से किसी चीज़ की तैयारी ही कर रहे हैं। उनसे पूछा जाता है आप कहाँ जाएंगे, आपको करना क्या है? बस तैयारी कर रहे हैं, कहीं ये फॉर्म डालेंगे, कहीं वो फॉर्म डालेंगे, कहीं इसकी तैयारी करेंगे, कहीं उसकी तैयारी करेंगे। एक निर्धारित लक्ष्य किसी का भी नहीं है। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका लक्ष्य निर्धारित भी है, लेकिन वो अब अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। उसका रीज़न क्या होता है? मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, पढ़ाई तो करते हैं, साथ में पूजा पाठ इतना करते हैं, इतना पूजा पाठ करते हैं, ईश्वर से कहते हैं ईश्वर मुझे मेरे गंतव्य तक, मुझे मेरे लक्ष्य तक पहुंचा दो। दोस्तों, ईश्वर कभी भी आपको आपके लक्ष्य तक नहीं पहुंचाएगा। क्यों? क्योंकि आपने अपने लक्ष्य का कोई भी टिकट अपने पास नहीं लिया है। अब आप सोचते होंगे टिकट की रट लगा के रखें, टिकट आखिर कैसे लें हम अपने गंतव्य की? दोस्तों, आपका लक्ष्य क्या है? अभी तो आपने अपना लक्ष्य ही निर्धारित नहीं किया है। यदि आपने अपना लक्ष्य निर्धारित कर ही लिया है तो भी आपने अपना टिकट नहीं लिया है। अब आप टिकट लेंगे कैसे? देखिए, अब इसको मैं
एग्जाम्पल के तौर पे आपको सीधा सा समझाता हूँ। जैसे आपने किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आपने सोच लिया कि मुझे ये बनना है, तो आप उस पर क्या करते हैं, उसकी तैयारी करते हैं, सारी ज़िंदगी आप तैयारी ही करते रहते हैं, लेकिन आप उस लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाते हैं। आप कहेंगे कहीं मैं इतने नंबरों से रुक गया, कहीं मैं इतने नंबरों से रुक गया, लेकिन आप अपने लक्ष्य तक पहुंच नहीं पाते हैं। इसका रीज़न क्या होता है दोस्तों? इसका रीज़न होता है कि आपने जो भी तैयारी की है, उस तैयारी की आपने तैयारी नहीं की है। आपको तैयारी करने के लिए पहले अपने माइंड को तैयार करना पड़ेगा। जब तक आप अपने माइंड को तैयार नहीं करेंगे, तब तक आप अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकते हैं। माइंड को तैयार कैसे करना है? माइंड को तैयार करने का सबसे अच्छा उदाहरण है कि आप पहले जिस लक्ष्य तक पहुंचना चाहते हैं, जो भी बनना चाहते हैं, उसकी एक पूरी रूपरेखा तैयार कीजिए। आप ये सोचिए कि आप वो बन गए हैं। यदि आप आईएएस बनना चाहते हैं, यदि आप पीसीएस बनना चाहते हैं, यदि आप एडवोकेट बनना चाहते हैं, यदि आप डॉक्टर्स बनना चाहते हैं, यदि आप इंजीनियर बनना चाहते हैं, तो जब आप बन जाएंगे उस समय आप कैसा फील करेंगे, कैसा महसूस करेंगे? मान के चलिए कि आप प्रोफेसर बन गए, और प्रोफेसर बनने के बाद आप कहीं पर भी जॉब कर रहे हैं, तो उस समय आपकी अच्छी खासी सैलरी आ रही है। उस समय आप कैसा महसूस कर रहे हैं, उसका एक पूरा खाका आपको तैयार करना है, एक पूरी रूपरेखा आपको तैयार करनी है। और मैं तो यही कहूँगा कि आप यदि ईश्वर की बहुत ज़्यादा पूजा करते हैं, तो उस पूजा को थोड़ा सा कम कर दीजिए। मैं नहीं कहता कि आप ईश्वर की पूजा मत कीजिए, लेकिन उस पूजा करने की थोड़ी सी लिमिट को कम कर दीजिए। और आपने जो रूपरेखा तैयार की है, उस पूजा करते समय अपने अंतर मन में उस रूपरेखा को, कि आप जो भी पद पे जाना चाहते हैं, उस पद पे यदि आप पहुंच गए हैं, तो आप कैसा फील कर रहे हैं, ऐसा इमेजिन आपको डेली करना है। और यदि आप सुबह शाम डेली इस चीज़ की इमेजिन करते हैं, सोचते हैं, अपनी यादों में लाते हैं, एक तरीके से उसके सपने खुली आंखों से देखते हैं, और ये रात को सोते समय, सुबह उठने के तुरंत बाद यदि आप इस सपने को बार बार सोचते हैं और आप स्टडी भी करते हैं, तो दोस्तों मैं दावे के साथ कहता हूँ आप उस लक्ष्य तक पहुँच सकते हैं। रीज़न क्या होता है कि बहुत सारे हमारे दोस्त हैं, यहाँ तो तैयारी करने आए हैं, पढ़ाई तो कर रहे हैं, लेकिन गलत संगत में पढ़ के उनकी आदत ख़राब हो गई है। सिनेमा हॉल जाना, मॉल जाना, किसी लड़कियों के चक्कर में पड़ कर के सारा समय वेस्ट करना, और सपने में भी वही सारी चीज़ें देखना, और अपने लक्ष्य को भूल जाना, ये सबसे बड़ी गलतियाँ होती हैं। इन्हीं गलतियों के कारण हमारे छात्र अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच पाते हैं, और अपने माँ बाप का पैसा खराब कर वापस फिर गांव पहुंच जाते हैं, और वही जिस प्लेटफॉर्म से आए थे, जिस जगह से आए थे, उसी जगह पे पहुंचकर वो वही चीज़ें फिर से करने लगते हैं, और उनकी सारी पढ़ाई धरी की धरी रह जाती है। फिर वो कोसते हैं कि गवर्नमेंट ख़राब है, गवर्नमेंट ने अच्छी जॉब नहीं दी है, गवर्नमेंट ने हमारे लिए कुछ किया नहीं है। जबकि सबसे बड़ी गलती हमारी होती है, हम अपने आप को सही से तैयारी नहीं कर पाते हैं, और इसी वजह से हम फेल हो जाते हैं। दोस्तों, जब तक आप खुली आंखों से सपने नहीं देखेंगे, आपके पास कोई एक लक्ष्य नहीं होगा, आपके पास कोई एक ऐसा टिकट नहीं होगा जिससे आप ये निर्धारित कर सकें आपको दिल्ली जाना है, कि मुंबई जाना है, कि बेंगलुरु जाना है, कि पुणे जाना है, कि महाराष्ट्र जाना है, कोलकाता जाना, कहाँ जाना है, जब तक आपके पास एक निर्धारित टिकट नहीं होगा, तब तक आप कोई भी लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारी चीज़ों की वजह से हमारे छात्र डिप्रेशन में आ जाते हैं, और ऐसा कदम उठा लेते हैं जिससे उनकी ज़िंदगी पूरी तरीके से बर्बाद हो जाती है। जब तक आपके अंदर एक जुनून नहीं होगा, अपने लक्ष्य को पाने का एक सपना नहीं होगा,
तब तक आप उस लक्ष्य को नहीं पा सकते हैं। दोस्तों, आप शहर में आते हैं एक सपना लेकर, एक उम्मीद लेकर, और आप उस उम्मीद को पूरा नहीं कर पाते हैं। अपने माँ बाप के उम्मीदों पर आप खरा नहीं उतर पाते हैं। इसका मलाल आपको और आपके माँ बाप को सारी ज़िंदगी रहता है। जब तक आपका एक निर्धारित लक्ष्य नहीं होगा, तब तक आप कुछ भी करेंगे तो वो आप पा नहीं सकते हैं। शहर में आकर के अपने लक्ष्य से भटक जाना बहुत सारे बच्चों की आदत होती है, और इसी आदत की वजह से वह ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाते हैं। शहर में आकर के बहुत सारी गलत आदतें पड़ जाना, नशे के आदी हो जाना, मूवीज़ ज़्यादा देखने लगना, पैसे का नरगल खर्च करना, ये सारी दिक्कतें आम छात्रों में दिखती हैं, और यही कारण है कि वो अपने लक्ष्य को नहीं पा पाते हैं। दोस्तों, आप थोड़े से ज्ञान से कुछ नहीं हो सकता है जब तक आप एक निर्धारित लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सकते हैं। एक निर्धारित लक्ष्य प्राप्त करने के लिए आपके पास एक जुनून होना चाहिए, एक सपना होना चाहिए, तभी आप निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपके अंदर एक जोश पैदा करती हैं, एक जुनून पैदा करती हैं, और आपको अपने लक्ष्य को रात दिन एक सपना के तरीके देखना पड़ेगा, एक सपने के तरीके सोचना पड़ेगा, तभी आप अपने लक्ष्य को पा सकते हैं। जब तक ज़िंदगी में कोई निर्धारित लक्ष्य नहीं होता है, तब तक आप कहीं पर भी अपने लक्ष्य को साबित नहीं कर सकते। दोस्तों, ये सारी ज़िंदगी आपके लिए एक अनमोल खजाना मिली हुई, और इसको ऐसे ही गंवाना अच्छी बात नहीं होती है। जब तक आपकी ज़िंदगी में कोई एक ऐसा लक्ष्य ना हो कि जो आपको सोते जगते एक सपने के तरीके ना दिखाई दे, तब तक आप अपने लक्ष्य को नहीं पा सकते हैं। और इसके लिए सबसे बड़ी आदत है अपने अंदर बनाने की, और वो आदत का नाम है इमेजिनेशन की शक्ति। आस्था दिमाग का प्रमुख रसायनज्ञ है। जब आस्था विचारों के कंपन के साथ मिश्रित होती है, और चेतन मन कंपन को तुरंत ग्रहण कर लेता है, इसे इसके आध्यात्मिक समतुल्य में तब्दील करता है, और जैसा प्रार्थना के मामले में होता है, इसे अनंत बुद्धिमत्ता को पहुंचा देता है। विश्वास, प्रेम की भावनाएं सभी प्रमुख सकारात्मक भावनाओं में सबसे शक्तिशाली होती हैं। जब दोनों मिश्रित होती हैं, तब उनमें विचारों के कंपन से रंग का प्रभाव इस तरह होता है कि वह तुरंत अवचेतन मन तक पहुंचता है, जहां वह अपने आध्यात्मिक समतुल्य में बदल जाता है। एकमात्र रूप जो कि अनंत बुद्धिमत्ता से एक प्रतिक्रिया को प्रेरित करता है, प्यार और विश्वास मानसिक होते हैं, मनुष्य के आध्यात्मिक पक्ष से संबंधित होते हैं। ये विशुद्ध रूप से जैविक हैं और केवल शारीरिक से संबंधित हैं। इन दोनों भावनाओं के मिश्रण या सम्मिश्रण का परिमित आदमी के विचारशील मन और अनंत बुद्धि के बीच एक सीधी संचार रेखा खोलने पर प्रभाव डालता है। दोस्तों, एक उदाहरण के रूप में उस उद्देश्य पर विचार कीजिए, शायद जिसके लिए आप इस किताब को पढ़ रहे हैं या मेरी बातों को सुन रहे हैं। स्वाभाविक रूप से वह उद्देश्य इच्छा के अमूर्त विचार आवेग को इसके भौतिक समकक्ष पैसे में परिणत करने की क्षमता हासिल करना है। स्वतः सुझाव पर अध्याय में सारांशित रूप में
स्वतः सुझाव और अवचेतन मन पर केंद्रित अध्यायों में रखे हुए गए निर्देशों का पालन करके आप अवचेतन मन को राजी कर सकते हैं कि आप विश्वास करते हैं कि आपको वह प्राप्त होगा जिसकी आप मांग करते हैं या जो आप सपने देख रहे हैं। यह उस विश्वास पर कार्रवाई करेगा जिसे आपका अवचेतन मन आपको जो आपकी इच्छा है उसे प्राप्त करने की निश्चित योजना द्वारा अनुसारित विश्वास के रूप में वापस लौटाएगा। दोस्तों, हम ईश्वर की कितनी भी प्रार्थना कर लें, कितनी भी ईश्वर की पूजा पाठ कर लें और हम कहें हे ईश्वर हमको अमुक काम में सफलता दो, ईश्वर कभी भी आपको सफलता नहीं देगा, क्योंकि आप खुद नहीं चाहते आपको सफलता मिले। यदि आपको सफलता मिलनी हो, यदि आपके सपने हों कि आप सफल हों, तो आप उसी तरीके से अपने आप को तैयार करेंगे। जब तक आपके अंदर अपने आप को तैयार करने की क्षमता नहीं होगी, तब तक आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, अपनी तैयारी को सुदृढ़ बनाएं और अपने अंदर एक कुछ भी करने का जो भी आपका लक्ष्य है उसकी जब तक एक रूपरेखा तैयार करके दिन रात पूजा के समय दिन रात आपको उसको जब तक नहीं देखेंगे तब तक आप कुछ भी नहीं बन सकते हैं। और ये सब आप बहुत ही आसानी से कर लेंगे। जब तक आप इसकी तैयारी नहीं करेंगे तब तक आप अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। बचपन में आपने देखा होगा कि आप किसी भी चीज़ की प्राप्ति के लिए जब आप उसकी पाने के लिए जब आप अपने आप को ढालते हैं, या यूँ कहें जब किसी चीज़ को पाने के लिए जब आप सपने देखते हैं तभी आपको वो चीज़ प्राप्त होती थी। आज फिर से वही सपने को अपने मस्तिष्क में जागृत करना है। आप जब पुस्तक पढ़ते हैं तो आपके अंदर एक इमेजिन तैयार होता है, एक सपना तैयार होता है। आप जब कोई कहानी पढ़ते हैं तो उस कहानी की एक रूपरेखा आपके अंदर तैयार हो जाती है कि ये कहानी के पात्र कैसे कैसे रहे होंगे। और उसी तरीके से यदि आप अपने लक्ष्य को सपने के रूप में देखेंगे तो वो लक्ष्य आपको बहुत जल्दी ही प्राप्त हो जाएगा। क्योंकि कहना है कि जो आप सोचते हैं वही आप बनते हैं। वास्तव में अगर देखा जाए तो हम लोग जो भी सोचते हैं ईश्वर हमको वही देता है। बहुत लोग कहते हैं मेरी किस्मत तो बहुत ख़राब है, मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन दोस्तों, अगर देखा जाए तो हमको वही मिलता है जो हम सोचते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये गलत है। दोस्तों, जैसा कि आप किसी लक्ष्य को पाना चाहते हैं और आप उस लक्ष्य को सोचते हैं तो आप तो सोचते तो हैं कि मैं उस लक्ष्य को पाना चाहूँ या उस लक्ष्य को मैं पाऊँ, लेकिन उसके बाद तुरंत आपके माइंड में या आपके मस्तिष्क में नेगेटिव विचार आ जाते हैं कि यार मैं उसे पा पाऊँगा भी या नहीं। और जहाँ पर आपको ज़रा सा भी नेगेटिव विचार आया तो ये मान के चलिए कि आप ज़िंदगी में असफल हो गए। ज़िंदगी में जब ओलंपिक या किसी चीज़ की भी रेस होती है तो सिर्फ 1 सेकंड का ही अंतर होता है हार और जीत में। यदि 1 सेकंड में भी आपको अगर नेगेटिव विचार आ गए तो आप अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकते हैं, आप अपने गोल तक नहीं पहुंच सकते हैं। उसी तरीके से आपके जीवन के हर क्षेत्र की दौड़ में, जीवन की हर लड़ाई में आपको सेकंड का 100वां हिस्सा भी नेगेटिव नहीं सोचना है, अपने अंदर गलत विचार नहीं लाने हैं। अगर आप कहीं पर भी कन्फ्यूज़न में आए तो ये मान के चलिए आप अपने लक्ष्य से दूर भग गए। आप अपने लक्ष्य को कभी भी नहीं पा सकते हैं। आपको उस तरीके से प्रयत्न करना है जिस तरीके से जीने के लिए सांस की आवश्यकता होती है। और जब तक आप ऐसा नहीं करेंगे तब तक आप अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकते हैं। हमारे अंदर कहीं पर भी नेगेटिव विचार आने ही नहीं चाहिए। उसी तरीके से जैसे कुछ लोग कहते हैं कि हमारे अंदर नेगेटिव विचार आते हैं तो हम क्या करें, उनसे हम कैसे पीछा छुड़ाएं। तो दोस्तों, इसका एक सरल उपाय है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। यदि आपको इन सारी चीज़ों से पीछा छुड़ाना है तो एक सबसे बड़ा उदाहरण अच्छा है कि मान के चलिए कोई कमरा है, कमरे में अंधेरा है।
अगर आपसे कहा जाए उस अंधेरे को हटाना है तो आप कैसे हटाएंगे? क्या उसको झाड़ेंगे या आप पानी से धुलेंगे? आप क्या करेंगे? क्या आप उसको अन्य किसी तरीके से या कोई अंदर पंखे लगा कर उसको बाहर निकालेंगे? दोस्तों, ऐसा करने से घर का अंधेरा जाने वाला नहीं है। उसके लिए सबसे सरल उपाय है, आसान सा उपाय है, उस कमरे के अंदर कोई लाइट, कोई मोमबत्ती जला देंगे तो पूरा अंधेरा भग जाएगा। उसी तरीके से आपका मस्तिष्क भी एक कमरा है और उसमें नेगेटिव अंधकार भरा हुआ है। तो नेगेटिव अंधकार को हटाने के लिए आप करेंगे क्या? नेगेटिव अंधकार को हटाने के लिए आपको नेगेटिव अंधकार को हटाना नहीं है, बशर्ते उसमें आपको एक दीपक जला देना है, नेगेटिव अंधकार अपने आप हट जाएगा। यही चीज़ आपके अपने लक्ष्य के प्रति होना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं मेरे अंदर नेगेटिव विचार आते हैं, मैं क्या करूं? कुछ नहीं करना है, आपको नेगेटिव विचारों को सोचना ही नहीं है, आप सीधा पॉजिटिव विचार सोचने लगिए। आप जब पॉजिटिव विचार सोचेंगे तो ऑटोमेटिक आपके अंदर नेगेटिव विचार आना ख़त्म हो जाएंगे। तो दोस्तों, जब तक आप अपना लक्ष्य निर्धारित नहीं करेंगे, जब तक आप अपने गंतव्य की कोई टिकट नहीं लेंगे, तब तक आप अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकते हैं। आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए एक टिकट की ज़रूरत है, जिसको आप लेना ही लेना है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।